सो हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 3.5 का पार्ट 5। ठीक है, तो पार्ट 4 में हमने यहाँ तक सॉल्व कर दिया। देखिए पार्ट 4 तक हमने यहाँ तक सॉल्व कर दिया है। तो यदि आपने तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और क्लास 10th मैथ्स के पूरे सिलेबस का सॉल्यूशन भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैप्टर वाइज भी आप देख सकते हैं। तो चलिए चौथे क्वेश्चन से इसको हल करना प्रारंभ कर देते हैं। तो देखिए, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व तो विलोपन विधि किसी भी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। तो 3 बीजगणितीय विधि है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि। ठीक है, तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए क्या बोला है, इसने बोला है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। ठीक है, छात्रावास मतलब लड़कियों का हॉस्टल हो सकता है और लड़कों का दोनों का हॉस्टल जैसे होता है। ठीक है, तो उसका जो मासिक व्यय है का एक भाग नियत है, मतलब अगर महीने का जो उसका चार्ज है, अगर उसका चार्ज में एक भाग नियत है महीने का, जैसे 10, 20, 3 भाग हो गए महीने के, तो उसमें से 10 दिन का जो किराया है वो एक नियत है। ठीक है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। ठीक है, जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपये देता है। छात्रावास के व्यय के लिए 1000 अदा करने पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी बी जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें मान लेना नियत व्यय x रुपये और प्रतिदिन का मूल्य 22 रुपये। ठीक है, तो मान लीजिए आप। देखिए हमने बोला है नियत व्यय x रुपये तथा प्रतिदिन का व्यय 22 रुपये। तो इसमें बोला था कि नियत एक भाग तो नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए जो 20 दिन भोजन करता है, देखिए 20 दिन भोजन करता है। ठीक है, 20 दिन, तो देखिए जो नियत है तो वो तो एक नियत भाग है, और प्रतिदिन कितना है y, तो उसने कितने दिन भोजन किया है, 20 दिन। ठीक है, तो 20y हो जाएगा। ठीक है, प्रतिदिन का व्यय 22 रुपये है, तो 20 दिन भोजन करता है तो 20y हो जाएगा। तो वो टोटल कितने रुपए अदा करता है, 1000 रुपये। ठीक है, तो टोटल वो 1000 रुपये अदा करता है। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। आप लिख लीजिएगा यहाँ पे प्रथम शर्तानुसार, या फिर आप लिख सकते हैं प्रश्नानुसार भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद द्वितीय शर्तानुसार देख लेते हैं। ठीक है, द्वितीय शर्तानुसार क्या बोल रहा है, वो बहुत आसान क्वेश्चन है। द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है, इसने बोला है कि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, देखिए नियत वाला भाग जो है वो तो हमारा नियत रहेगा। ठीक है, अब जो दूसरा विद्यार्थी बी है उसने 26 दिन किया है भोजन। ठीक है, लेकिन प्रतिदिन का जो व्यय है वो 22 रुपये है, तो 26 दिन का कितना हो जाएगा, 26/22। अब इन दोनों का जो कुल मिलाकर जो चार्ज होगा वो उसने कितने रुपये अदा किए हैं, 1180 रुपये अदा किए हैं। आप क्वेश्चन में देख लीजिएगा, 1180 रुपये। तो इसने बोला है कि नियत व्यय निकालिए और प्रतिदिन का, तो हम x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमें पता लग जाएगा। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा विलोपन विधि से, समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर। ठीक है, लिख लीजिएगा आप एक लाइन, समीकरण 1 व 2 को। तो देखिए हमने लिख लिया है। तो समीकरण 1 क्या है, ये है x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000। ठीक है, और दूसरी समीकरण क्या है, x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180। ठीक है, हम विलोपन विधि से जब हल करते हैं तो हमें चिन्ह चेंज करने पड़ते हैं। ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का है तो ये माइनस का। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा घटाने पर। ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा, घटाने पर। तो ये प्लस माइनस का, तो इससे ये कैंसल, यहाँ पे प्लस का 20y है, यहाँ पे माइनस का 26y है, तो कितना बचेगा, माइनस का 26y, सॉरी माइनस का 6y बचेगा। ठीक है, माइनस का 6y। ठीक है, प्लस का 26y में से माइनस का 26y जाएंगे तो माइनस का 6y बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का 180। ठीक है, अब क्या करना है, ये माइनस 6 इधर गुणा में इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, तो ये जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 180 अपॉन माइनस 6। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो y का मान कितना आ जाएगा, 30। ठीक है, ये जीरो भी है साथ में, 30। और y का मान आप कहीं भी पुट कर दीजिए, हम पुट कर देते हैं समीकरण 2 में, पुट कर देते हैं समीकरण 1 में, तो हम रख देते हैं समीकरण 1 में। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000। ठीक है, ये है हमारे पास समीकरण 1, इसमें हम पुट कर लेते हैं। तो देखिए x ऐसी रहेगा, प्लस 20 भी ऐसी रहेगा, इंटू इस वाले y के स्थान पर 30 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 1000। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो ये सॉल्व कर लिया है, तो x प्लस ये कितना हो जाएगा, 600 इज इक्वल टू 1000। ठीक है, इसको उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1000 माइनस 600। ठीक है, उसके बाद जब 1000 में से 600 जाएंगे कितना बचेगा, 400। ठीक है,
तो एक्स हमने क्या माना था, देखिए ऊपर जब हमने माना था तो नियत व्यय, ठीक है, तो माना नियत व्यय एक्स था, एक्स का मान कितना आ जाता है 400 रुपये, तो नियत व्यय कितना है, ठीक है, नियत व्यय कितना है, नियत व्यय है 400 रुपये, ठीक है। और देखिए हमने तथा प्रतिदिन का जो व्यय था वो वाई रुपये था, तो प्रतिदिन का कितना आया, बाई था, तो बाई का मान कितना आया 30 है, तो प्रतिदिन का जो व्यय है वो कितना है 30 रुपये, ठीक है, प्रतिदिन का व्यय कितना होगा 30 रुपये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन और हल कर लेते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो देखिए अगला क्वेश्चन ये है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमने बता दिया है कि एक छोटी सी कॉपी बना लीजिए, उसमें जो हम इम्पोर्टेंट बताएंगे उनको लिखते रहिए ताकि आपके पास अच्छे खासे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएं। तो देखिए इसमें क्या बोला है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखिए कोई भी भिन्न जब लिखी हुई होगी तो वो लिखी हुई होगी अंश बटे हर के रूप में, ठीक है, जो उसने बोला भी है कि अंश में से घटाया जाता है और हर में जोड़ दिया जाता है। कोई भी भिन्न अंश बटे हर के रूप में लिखी होगी, तो हमने क्या करा है कि हमने मान लिया अंश का अंक x तथा हर का अंक y। अब प्रथम शर्तानुसार देखिए जब भिन्न होगी तो भिन्न किस रूप में हो जाएगी, x बटे y के रूप में, क्योंकि भिन्न अंश बटे हर के रूप में होती है, अंश का अंक x हो गया, हर का अंक y हो गया, तो भिन्न किस रूप में हो गई, अंश बटे हर यानी कि x बटे y। तो इसने क्या बोला था कि एक भिन्न 1/3 कब हो जाती है, जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है, ठीक है। तो अंश क्या है x से ऊपर वाला, तो इसमें से 1 घटाया जाता है, तो वह कितनी हो जाती है 1/3 हो जाती है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, x-1 ऐसी रहेगा, इधर बटे में इधर जाके गुणा में चले जाएगा, तो ये रहेगा 1/3 इंटू वाई हो जाएगा, ठीक है। अब इस 3 को क्या करेंगे, हम 3 को इधर भेज देते हैं, ठीक है। तो 3 इधर बटे में इधर आएगा तो गुणा में आ जाएगा, ये रहेगा 3x-1, और y 1 के साथ गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा y, ठीक है, y 1 के साथ गुणा होगा तो इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3x हो जाएगा, 3 की गुणा -1 से होगी तो -3 इज इक्वल टू वाई। अब इस वाई को आप इधर ले आइए और -3 को इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 3x प्लस का वाई इधर आएगा तो माइनस का वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू ये माइनस का 3 है उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा। इसका मान लें इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर है ना। उसके बाद क्या बोला है इसने, द्वितीय शर्तानुसार देख लेते हैं। द्वितीय शर्तानुसार इसने बोला है कि वह 1/4 जब हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो द्वितीय शर्तानुसार लिखिए यहाँ पे, द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो भिन्न किस रूप में लिखी होगी, अंश बटे हर, अंश का अंक x है और हर का अंक y, तो x बटे y के रूप में। तो इसने बोला है कि उसके हर में से 8 जोड़ दिया जाता है, तो उसके हर में 8 जोड़ देते हैं, हर ये है तो इसमें 8 हम जोड़ देते हैं, तो वह कितना हो जाती है, तो वह हो जाती है 1/4, ठीक है, 1/4 हो जाती है, ठीक है, ये बोला था। फिर से वही करते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो x ऐसी रहेगा, ठीक है, इज इक्वल टू 1/4, ये गुणा में चला जाएगा, बाई प्लस 8, ठीक है, ब्रैकेट में रखना पड़ेगा हमें। अब 4 को आप इधर भेज दीजिए, तो ये 4x के साथ गुणा में आएगा तो 4x हो जाएगा, इज इक्वल टू ये इसके साथ गुणा हो जाएगा 1 के साथ, तो यही आ जाएगा बाई प्लस 8। अब इस बाई को आप इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 4x माइनस वाई इज इक्वल टू इधर बचेगा खाली 8, ठीक है। तो आप ले लीजिए समीकरण 1/2 से विलोपन विधि से। देखिए जब या तो आपके x वाले पद दोनों समीकरणों में समान हो या फिर y वाले पद दोनों समीकरणों में समान हो, तभी आप विलोपन विधि लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए समीकरण 1/2 को विलोपन विधि से हल करने पर। तो समीकरण 1 क्या, देखिए ये है समीकरण 1, लिख लेते हैं इसको, 3x-3, ठीक है, सॉरी 3x-y इज इक्वल टू 3, ये है, ठीक है, समीकरण 1 हमने ऊपर वाली लिख ली गलती से। ये है 4x माइनस का y इज इक्वल टू 8, ठीक है। दोनों समीकरणों को हल करते हैं। देखिए विलोपन विधि तभी लगेगी जब या तो x के पद समान हो या फिर y के पद समान हो, तो यहाँ पे y के पद समान थे और जो पहला वाला क्वेश्चन है उसमें x के पद समान थे, ठीक है। ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का सॉरी प्लस का है तो ये माइनस, फिर से लिखना पड़ेगा घटाने पर, लिख लीजिएगा आप घटाने पर। तो ये माइनस का बाई है, प्लस का बाई है, कैंसिल हो जाता है, पता है आपको। ये प्लस का 3x है, ये माइनस का 4x है, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 1x, ये 1x है माइनस का, इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस का 5 बचेगा, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो x बराबर कितना रहेगा 5, ठीक है। इस x के मान को आप या तो समीकरण 1 में रख दीजिए या फिर समीकरण 2 में रख दीजिए। हम समीकरण 1 में रख देते हैं, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, यहाँ पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 तो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है, x के स्थान पर कितना आएगा, ये वाला 5 आएगा इस वाले x के स्थान पर, तो 5 आ जाएगा, फिर माइनस का y ऐसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू 3, 5 दिया 15 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे।
माइनस वाई ऐसी रहेगा, ठीक है। 5 दिया इज इक्वल टू 3, माइनस वाई ऐसी रहा इज इक्वल टू 3। जब ये 5 दिया 15 होकर उधर जाएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कितना बचेगा, माइनस वाई इज इक्वल टू यहाँ पे बचेगा माइनस का 12। तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 12। तो हमें भिन्न ज्ञात करनी थी, ठीक है, भिन्न निकालनी थी। यहीं पे लिख लेते हैं अभिष्ट भिन्न किस रूप में थी हमारी, x बट्टे वाई। एक्स का मान कितना आया है हमारे पास, एक्स का मान आया 5 बट्टे वाई का मान कितना आया 12। तो ये हो गया हमारे पास आंसर, ये भिन्न होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं क्या है। तो देखिए ये बोल रहा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा गलत उत्तर यानी अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे, ये हमसे इसने पूछ लिया कि टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे। तो हम मान लेते हैं, पहले कुछ मानना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए हमने मान लिया, माना सही उत्तर x तथा गलत उत्तर y। अब प्रथम शर्तानुसार देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन में। तो कह रहा है कि टेस्ट में उसने जब 40 अंक अर्जित किए जब उसने प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। तो हमने सही उत्तर क्या माना है x, तो कितने अंक मिले उसे 3, तो ये 3x हो जाएगा ना, 3 अंक मिले ना तो 3x हो जाएगा। और गलत उत्तर पे y माना है, तो गलत उत्तर पर कितने अंक की कटौती की गई है, 1 अंक की कटौती। तो माइनस मतलब घटा कटेगा तो माइनस ही तो आएगा, तो माइनस वाई हो जाएगा क्योंकि 1 अंक की कटौती की गई है तो 1 बाई। और सही उत्तर पर x था और 3 अंक मिले हैं तो कितना हो जाएगा 3x, ठीक है। तो उसे कितने अंक मिले टोटल, जब कितने अंक मिले थे 40 अंक मिले थे, ठीक है। तो ये 40 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसने प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले। तो हमने सही उत्तर को x मान लिया है तो 3 अंक मिले तो 3x हो जाएगा ना। और गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, तो गलत उत्तर क्या है y है, तो 1 अंक की बात है तो 1 y आ जाएगा। और कटौती की गई है तो कुछ कटे होंगे नंबर तो माइनस आएगा, तब वो कितने अंक अर्जित करता है 40 अंक अर्जित करता है। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब द्वितीय शर्तानुसार देख लेते हैं क्या बोल रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। द्वितीय शर्तानुसार, कहीं पे कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत हमें बताइएगा। द्वितीय शर्तानुसार क्या बोल रहा है कि 1 अंक की कटौती गई यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते। तो सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तो कितना हो जाएगा 4x नहीं हो जाएगा, क्योंकि सही उत्तर तो x है हमारा। और गलत उत्तर पर 2 अंक कटते तो कितने अंक कटेंगे 2 अंक, तो -2y है ना, y है क्योंकि गलत उत्तर, और 2 अंक कटेंगे तो -2y हो जाएगा। तब वो टोटल कितने अंक अर्जित करता 50 अंक। क्वेश्चन में देख लीजिएगा 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे, अगर हम सही उत्तर निकाल दें और गलत उत्तर निकाल दें तो पता लग जाएगा कितने प्रश्न थे। मान लीजिए 50, टोटल आपके क्वेश्चन पेपर में 40 हैं तो उसमें से आपने मान लीजिए 20 सही कर दिए और 20 गलत कर दिए। तो हम गलत और सही दोनों उत्तर निकाल लेते हैं, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो हमें पता लग जाएगा कुल कितने प्रश्न हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे -2y है, यहाँ पे -y है। तो हमने कहा था कि विलोपन विधि लगाने के लिए कोई भी एक सेम होना चाहिए, या तो x वाला सेम हो या फिर y वाला सेम हो। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे 2y बनाने के लिए आप यहाँ पे 2 से गुणा कर दीजिए, बस खाली समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देंगे तो इसे पूरी से गुणा कर दीजिए, 2 तिया 6x हो जाएगा, क्लियर है। फिर माइनस का 2y हो जाएगा इज इक्वल टू 40 दूनी 80, ठीक है। ये समीकरण 2 था। अब इसको मान लीजिए समीकरण 3। आप यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिएगा समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिएगा, जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप लिख लीजिए यहाँ पे समीकरण 2 व 3 को हल करेंगे आप विलोपन विधि से हल करने पर। तो देखिए समीकरण 2 व 3 को विलोपन विधि से हल करने पर ले लेते हैं दोनों समीकरणों को। 4x - 2y इज इक्वल टू 50 था, और ये 6x - 2y इज इक्वल टू कितना था 80, ठीक है। तो इसको हल करते हैं विलोपन विधि से, हमने बता दिया था ना इस कोई तो सेम होना ही चाहिए। तो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस का, ये प्लस का ये माइनस का। यहाँ पे लिख लीजिएगा घटाने पर, जब भी आप चिन्ह चिन्ह करेंगे लिखना पड़ेगा घटाने पर। तो इस 2y से ये 2y कैंसिल क्योंकि माइनस प्लस का है। अब ये माइनस का प्लस का 4x है, माइनस का 6x है, तो यहाँ बचेगा माइनस का 2x इज इक्वल टू यहाँ पे बचेगा माइनस का 30, क्योंकि प्लस का 50 है या माइनस का 80 घटाएंगे तो माइनस का 30 बचेगा ना। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 30 बटे माइनस का 2, गुणा में था तो बटे में आ गया। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और इसे काटेंगे तो कितना आएगा 15 बार में कट जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा 15। अब इस x के मान को आप कहीं भी पुट कर दीजिए, ठीक है। तो हम रख देते हैं समीकरण 2 में रख देते हैं, ठीक है। यहाँ लिख लीजिएगा आप x का मान समीकरण
दो में रखने पर समीकरण दो क्या है, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो 4 इंटू एक्स के स्थान पर क्या आएगा, ये 15 आ जाएगा, तो 15 लिख देते हैं, माइनस 2y ऐसी रहेगा इज इक्वल टू 50। 15 चौक कितना होगा, 60, तो 60 हो जाएगा, माइनस 2y इज इक्वल टू 50। अब आप इस 60 को उधर भेज दीजिए, तो माइनस का 2y इज इक्वल टू 50 उधर जाएगा तो माइनस में चले जाएगा, माइनस का 60। अब यहाँ बचेगा माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस का 10। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये गुणा में इधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा, यानी कि माइनस 10 अपॉन माइनस का 2, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, 2 पंजे 10, तो बाई का मान कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो हमने x क्या माना था, सही उत्तर, देखिए सही उत्तर क्या माना था, सही उत्तर माना था x और गलत उत्तर माना था बाई। ठीक है, तो सही उत्तर कितने होंगे हमारे पास, सही उत्तर, ठीक है यहाँ देख लीजिए, सही उत्तर 15 थे, तो सही उत्तर कितने हैं 15, और गलत उत्तर, ठीक है गलत उत्तर कितने हैं 5। तो हमारे पास सही उत्तर 15 है, गलत उत्तर 5 है। अगर टोटल दोनों को जोड़ दें तो 20 उत्तर बनते हैं। अगर 20 उत्तर हैं तो कुल कितने प्रश्न होंगे, 20 ही प्रश्न होंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई, 20। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आ चुका होगा। तो इस प्रश्न वाले के जो 2 क्वेश्चन बचे हैं वो हम बनाएंगे पार्ट 6 में। ठीक है, आपको कहीं पे कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी का आप इसका पूरा सिलेबस देखना चाहते हैं सॉल्यूशन के साथ, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।